नमस्कार मित्रों, मेरे साथ हैं रितेश कुमार। ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। बिहार में खेती को कैसे इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप करना है, ये हमारे उद्यमियों को बताते हैं। तो अब मैं रितेश जी से रूबरू होती हूँ। रितेश जी, बिहार में फूड इंडस्ट्रीज यानी जो कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, ये इसकी क्या संभावनाएं हैं? देखिए, बिहार एक अगर आप देखें ना तो एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड स्टेट है। और एक तरह से आप समझिए कि ये चारों तरफ से लोगों का कहना है कि सी लैंड नहीं है और समुद्र नहीं है तो व्यापार नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो मिनरल्स काफ़ी कम है, जिसको हम कोयला बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं ना, उसको फूड टेक्नोलॉजी जब खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ के हम देखते हैं तो बिहार को देखें तो एक असीम संभावना का क्षेत्र ये है खाद्य प्रसंस्करण। और बिहार में अब ये बेबी स्टेज में है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक ग्रोथ करने की संभावना है। दूसरी बात क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड होने के कारण हम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और उसके साथ उसका वेस्टेज भी बहुत जाता है। लगभग पूरे प्रोडक्ट का अगर हम रेशियो निकालें तो 35% बर्बाद हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारा स्टोरेज का कमी, लोगों का अवेयरनेस का कमी है ना, हार्वेस्टिंग के समय जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना है, टेक्नोलॉजी के साथ उनको परिभाषित नहीं करना। और दूसरी बात है कि लोगों को पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट के बाद हम अगला प्रोडक्ट कौन सा बनाएं। आप अगर एक छोटा सा प्याज ले लें तो एक वेजिटेबल्स में आता है, लेकिन आप अगर उसको देखिए कि उसको साल भर अगर कोई स्टोरेज करता है ना, तो उसमें सड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन उसका प्रोडक्ट भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। उसको एज ए रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाकर एक दूसरी इंडस्ट्री को बेचा जा सकता है। उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम एक इंडस्ट्रियल यूज वाले प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो बेसिकली बिहार में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी है, थोड़ा टेक्नोलॉजी अवेयरनेस हो जाए, खाद्य प्रसंस्करण के रूप में उनको लगे कि छोटी यूनिट लगा के भी हम पैसा कमा सकते हैं, और एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट है जो हम बेच देते हैं, और उसके अलावा जो बच रहा है, जो वेस्टेज कर रहे हैं, अगर हम 35% भी ले तो एक रेवेन्यू का साधन है, उसको भी अगर हम प्रोसेस कर दें तो एक अच्छा रेवेन्यू बिहार को प्राप्त हो सकता है। आप 12 सालों से फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, तो आप बिहार में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं? किस तरह की संभावनाएं देखिए, देखते हैं? हमारे बिहार में देखिए एरिया वाइज ना बहुत तरह का प्रोडक्ट या खेती बाड़ी की चीज़ें उगाई जाती है। और जैसे आप पटना में देखें तो प्याज काफ़ी होता है, दरभंगा चले जाइए आपको मखाना काफ़ी होता है ना। उसके बाद अगर आप बगल के राज्य सारण चले जाइए तो आपके पास टमाटर है, रोहतास है टमाटर। तो ऐसे ऐसे कम्फाइंड में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रोडक्ट की महत्ता हो जाती है, जो लोग किसान उगाते हैं एक्चुअली में। जी। तो उसको बेचते भी हैं, रॉ मटेरियल बेच देते हैं मंडी में आके सब्जी के रूप में, या बाहर स्टेट में उसको सप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा ही बच जाता है। और बचने के बाद वो बर्बाद होता है। तो संभावना है कि उसको एक प्रोडक्ट के रूप में हम एक ब्रांड बना के बिहार के बाहर भेजें। अब एक हम मक्का का उदाहरण लेते हैं। पहले क्या था कि मकई काफ़ी बिहार में ग्रो होता था, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में वो बाहर की स्टेट में चला जाता था, वहाँ से उसका एक प्रोडक्ट कुरकुरे टाइप का जो प्रोडक्ट स्कूटर प्रोडक्ट बनकर वापस आता था। तो हम लोग एक कंज्यूमर बन गए थे। प्रोड्यूसर तो थे एग्रीकल्चर में, लेकिन हम क्या है कि सेकेंडरी प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन गए, जिससे पूरा रेवेन्यू बाहर की ओर चला गया। अब हमारा मकसद ये होना चाहिए खाद्य प्रसंस्करण को लेके कि वो रेवेन्यू हमारे बीच में ही रह जाए, जीएसटी हमारे बीच में रह जाए, जिससे यहाँ के लोगों को कृषि के साथ साथ एक इंडस्ट्रियल रोजगार का उत्पन्न करने का संभावना मिल जाए। क्योंकि अभी बिहार में क्या कितने तरह का आप देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में काम हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप अगर एक छोटा सा वेजिटेबल्स का ले लें प्रोडक्ट, तो वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल्स है, टोमेटो है, गार्लिक है, ऑनियन है, टमाटर है, ये सब बहुत तरह प्रोडक्ट है। उसी ग्रेन में अगर ले लें तो गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ये सब चीज़ में है। उसके बाद अगर आप दूसरा चीज़ अगर प्रोडक्ट में आप ले लें तो मिल्क है ना, मिल्क प्रोडक्ट, फिर मशरूम है, मखाना, ये सारी चीज़ें है ना ग्रोइंग स्टेज में। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा सा और बढ़ावा दें, एक ब्रांड लेवल पर सामने लेकर आएँ, तो काफ़ी हद तक हम एक रोजगार को भी दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम एक अपने ब्रांड को लेकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि तो ये अभी यहाँ पे बिहार में मखाना है, फिर आपको मछली कह सकते हैं। फिर यहाँ पे लीची है, शहद है। तो क्या हम लोग के पास बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी सबसे अधिक बिहार में किस तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं? देखिए, छोटे छोटे यूनिट्स आप अगर एक दे रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल से लेके फ्लावर मिल तक लगे हैं। अगर मशरूम की बात करें तो मशरूम आप लोकल अगर पैक करके देखें तो मशरूम के लिए अब देखें तो बिहार बहुत
आगे ग्रो कर चुका है ना। मखाना में हम लोग 95% का प्रोडक्शन देते हैं, मतलब बिहारी ऐसा स्टेट है जो 95% का प्रोडक्शन देता है पूरे इंडिया में। तो एक तरह से हम मखाना में लीड रोल में है, मतलब हम मखाना में जो भी कर सकते हैं हम करने को तैयार है, लेकिन मखाना का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाते। रॉ मटेरियल कोई दूसरा लेता है, सीजनिंग मसाले के साथ करता है और फाइनल प्रोडक्ट बनाकर बेच देता है। तो वो अगर हम अपने यहाँ करना शुरू करें, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो संभावना बढ़ जाता है। शहद को लेके क्या है कि अपने यहाँ शहद का वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ब्रांड नहीं बन पाया आज तक। हाँ, यहाँ ब्रांड नहीं है। ब्रांड नहीं बन पाया। अगर वो ब्रांड बन जाए ना तो क्वालिटी में कहीं भी किसी अच्छे ब्रांड से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड नहीं बना है। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट बहुत कम लगती है, बड़े यूनिट लगते हैं तो फेल हो जाते हैं। फेल होने का कारण क्या आप मानते हैं? देखिए, फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो एंटरप्रेन्योर एक लेवल तक, मतलब कि अगर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर है वो तो खैर उसके लिए वर्किंग कैपिटल और टर्म के साथ अगर करे तो प्लांट चलाने के लिए ना एक कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ी कम हो जाती है उनके साथ। और दूसरी बात है कि जो मध्यम लेवल के जो उद्यमी है ना, वो अननेसेसरी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं जो उनको फाइनेंशियल चीज़ों को कमजोरी में बदल देता है, मतलब वो उतने लोन को ले नहीं पाते हैं। बिजली का अभी क्या समस्या आप इसको मानते हैं बिजली की यहाँ पे? बिजली की समस्या है बिहार में, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे बिजली, क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए कम से कम 16 घंटे से 18 घंटा बिजली की आवश्यकता होती है। ब्रेकडाउन भी अपने यहाँ होती है, लेकिन कई यूनिट्स हैं ना कि अपना खुद का निजी तौर पे उस तरह की बिजली की व्यवस्थाएं करा रही है। हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं तो वहाँ बिजली की थोड़ी कमी दूर है, जैसे बियाडा का देखें लैंड वगैरह, तो वहाँ बिजली प्रॉपर ढंग से दी जाती है। लेकिन उसके अलावा प्राइवेट अगर कोई इंस्टीट्यूशन लगाता है, गाँव में लगाता है, तो गाँव का जो पारिवारिक जो होता है, गांव का जो बिजली होता है उसी पे डिपेंड करना पड़ता है, तो उसको कमर्शियल बिजली उसको मिल नहीं पाता है। केवल फेज मिल जाता है, लेकिन बिजली इलेक्ट्रिसिटी उस तार में है कि नहीं है वो डिपेंड करता है, तो वो होना जरूरी है। अगर ओवरऑल देखा जाए फूड प्रोसेसिंग में बिहार में बहुत सारी संभावना है, मगर फिर भी यहाँ पे वो संस्कृति नहीं बन पा रही है। इसका कारण क्या मान रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने यहाँ नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे कल्चरलाइज जो होगा कि बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उनको एक दिमाग में उनका बैठा हुआ है कि हमको जॉब करना है, नौकरी करना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। वो पढ़ते इसलिए है कि हमको जॉब करना है, लेकिन हमारे यहाँ जॉब कितनी है? लगभग 7 से 8%। पूरा अगर इंडिया में हम देखें तो 7 से 8%, लेकिन जनसंख्या के अनुरूप अगर हम देखें 7 से 8% जॉब अगर है तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो टैलेंटेड होंगे। 7 से 8%, बाकी लोग जो होंगे लगभग 93% लोग, उनको दूसरा व्यवसाय करना पड़ेगा, या तो उनको प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा या किसी दूसरे व्यवसाय आना पड़ेगा। वो इस हद तक सोच ही नहीं पाते एक एज तक जहाँ पे एक ऊर्जावान एज होता है कि हम कुछ व्यवसाय कर लें या कृषि से जुड़कर काम कर ले या फूड प्रोसेसिंग से जुड़ के काम कर ले। वो जब कब सोचते हैं? जब उनका एज फॉर्म भरने में ख़त्म होता है, तब वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो अपने बारे में कुछ बताइए। आप कैसे, आपका इसमें कैसे इंटरेस्ट जगा? आप देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि हमारा स्ट्रीम साइंस रहा है और बायोटेक रिलेटेड भी था। तो मैंने एजुकेशन में इसलिए कि एग्रीकल्चर में जो कम्युनिटी जो लॉसेस हो रहे थे तो उसको लगा कि नहीं, इस पे हम कुछ किया जा सकता। तो मैंने इसमें अपनी पढ़ाई की पूरी की और मैं स्टार्टिंग फेज में जब मैं अपना पहला जॉब शुरू किया था तो उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ के लगभग 300 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया था फूड प्रोसेसिंग में, और काफ़ी अप्रिसिएबल रहा था। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज में मैंने वो जॉब छोड़ा था, जिस स्टेज में मैंने वो काम शुरू किया था, वो शायद सही समय नहीं था, लेकिन जिन लोगों को लाभ हुआ है उनके लिए सही समय था। फिर मुझे लगा कि नहीं, तो मैंने फिर से दोबारा जॉब किया और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि हर स्कीम में, योजना में, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से मास्टर ट्रेनर भी हूँ फूड प्रोसेसिंग का। दूसरा है कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें मिलेट प्रोसेसिंग में जो है उसमें मास्टर ट्रेनर हूँ। तो और दूसरी बात